जैसे कि एक दो कमेंट ऐसे भी आए कि क्या मजबूरी रही आपके मायके वालों की जो आप तीनों लोग एक ही घर में हैं। तो मेरी वीडियोस पर तो कभी कभी कमेंट भी आ जाते हैं कि आप बस वीडियोस बनाती रहती हो और आप बस बातें बनाती रहती हो, आपका सारा काम सासू माँ करती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों हैं मेरे ताऊ जी की बेटी। मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे 2007 में और हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज ना आप लोगों को हम तीनों बहनें एक साथ नजर आ रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं जब से मैं ससुराल में आई हूँ कि आप तीनों बहनों की शादी एक घर में कैसे हुई, क्या मजबूरी रही आपके घर वालों की जिसके चक्कर में आपके घर वालों ने एक ही घर में शादी कर दी। तो देखिए, मैं इसे मजबूरी का नाम तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हम तीनों बहनें एक ही घर में हैं। और कह सकते हैं कि चार, एक बहन और है जो कि हमारे गांव में, मतलब यहीं से 10-5 मिनट की दूरी पे एक दूसरा गांव है, तो वहां पे हमारी एक और चाचा की बेटी की शादी हुई है, सालू, जो कि कल मैंने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था। तो ये जो हमारी ससुराल में शादी का सिलसिला स्टार्ट हुआ वो हुआ दीदी की शादी से। सबसे पहले इस घर में दीदी जी की शादी हुई थी, यानी कि मेरी ससुराल में। तो ये हम तीनों की ही ससुराल है। अभी एक देवर जी और कुंवारे हैं, तो उनकी भी चर्चा चल रही है, हो सकता है कि वो भी हमारी बहन आए इसी घर में। तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं मेरी ताऊ जी की बेटियां, ये बड़ी वाली दीदी हैं और वो उनकी छोटी बेटी है। ताऊ की दो बेटी हैं जो कि ये हैं, और मैं हूँ इनके चाचा की बेटी। तो सबसे पहले शादी हुई थी हमारी बड़ी वाली दीदी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों हैं मेरे ताऊ जी की बेटी। मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे 2007 में, और उसके बाद ना दीदी की एज भी होने लगी थी शादी के लिए। तो मेरे ताऊ हैं, चाचा हैं, मेरे जो पापा है ना वो 5 भैया हैं। तो जो ताऊ जी थे वो बीच के थे। फिर उसके बाद इस गांव में ना, हमारे गांव की, मतलब जो हमारा मायका है, वहाँ की एक बुआ जी की शादी हुई है यहाँ पे। तो घर वालों ने फिर पूछा कि कहीं कोई लड़का हो तो बताना। तो हमारी बुआ जी ने बताया जीजा जी को यहाँ पे, और हमारे घर वालों को ये घर बहुत अच्छा लगा और फिर दीदी की शादी कर दी। दीदी शादी के बाद यहाँ पे बहुत अच्छे से रहने लगी। परिवार सारा अच्छा था। यहाँ के लोग हमारे यहाँ वाले लोगों को जान रहे थे और वहाँ के लोग यहाँ वाले लोगों को जान रहे थे। सारी चीजें बहुत अच्छे से जा रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। देखो, पैसा तो जिंदगी में आता जाता रहता है, और हम तीनों बहनों की लाइफ में पैसा ज्यादा मैटर भी नहीं करता, और ना ही हमारे मायके वालों की लाइफ में। हम लोगों का मानना ये है कि बस घर में सुख शांति रहे, 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, और परिवार में कलेश ना हो। इससे बड़ा कोई धन नहीं है और ना इससे बड़ा कोई सुख है। तो फ्रेंड्स, फिर दीदी जी की शादी हो गई और 1 साल बाद ही दीदी की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम है तमन्ना, जो कि आपको अक्सर ही वीडियोस में देखने के लिए मिलती रहती है। अब दीदी से पूछते हैं दीदी, देखो, ये सारी चीजें दीदी की वजह से ही पॉसिबल हो पाई हैं, क्योंकि देखिए, लड़की को तो हम भेज देते हैं ससुराल में, लेकिन फिर वो ससुराल की तारीफ करना एक लड़की के ही हाथ में रहता है। अगर ये दीदी नहीं बताती वहां पे कि ससुराल कितना अच्छा है, तो हमारे घर वाले कभी भी हम दोनों को इस घर में नहीं करते। तो फिर उसके बाद ना दीदी की शादी हुई थी फिर 2010 में। 2007 में मेरे ताऊ जी एक्सपायर हुए थे, 2010 में मेरी दीदी की शादी हुई थी, और फिर 2012 में मेरी शादी हुई। क्योंकि यहाँ के लोग हमारे घर वालों को बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे। और फिर जो जीजा जी है ना, मतलब यहाँ पे भी हम ताऊ चाचा के लिए हैं। मतलब वहां पे जो मेरी दीदी है ना, वो ताऊ की बेटी है, और यहाँ पर भी जो दीदी की शादी हुई है वो ताऊ ससुर के बेटे के लिए हुई है। फिर उसके बाद दीदी जी ने बताया इनको, तो फिर उसके बाद मेरी भी शादी हो गई 2012 में। तो फ्रेंड्स, फिर मेरी शादी को 1 साल हो गया, और 1 साल बाद ना फिर मेरे बड़े वाले बेटे का जन्म हुआ, अनी उमंग, जैसे कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, जो कि इस समय भी मेरा कैमरामैन बना हुआ है और वो वीडियो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है। फिर शादी हो गई और मैं भी बहुत अच्छे से हंसी खुशी रहने लगी। परिवार बहुत अच्छा है, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। देखिए, जब हम किसी एक घर में एक लड़की को कर देते हैं ना, तो बहुत ही सोच समझ के उस घर में हम दूसरी लड़की को करते हैं। लेकिन ना, जब मेरी शादी हुई तो मुझे भी यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। सास ससुर तो आप देखते ही रहते हैं वीडियोस में कि मेरी मम्मी तो अक्सर ही काम करवाती रहती हैं, ताई सासू माँ भी अक्सर काम करवाती रहती हैं। वो कभी समझती नहीं है कि हम लोग बहू हैं, एज अ बेटी की तरह हम लोगों को रखती हैं। जैसे कि कभी खाने के लिए लेट हो रहा है या फिर कभी किसी भी चीज के लिए लेट हो रहा है, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अक्सर हो ही जाता है। तो मैंने देखा है कि जगह जगह घरों में ना कलेश पैदा होने लगता है कि नहीं, बच्चों को नहीं देखो, पहले खाना बनाओ, पहले ये करो वो करो। लेकिन हमारे घर में ना ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सभी लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, फिर चाहे कोई भी हो, छोटे से लेके बड़े तक। सभी चीजें हंसी खुशी चल रही थी, हम दोनों बहनें बहुत अच्छे से रह रहे थे। और फिर उसके बाद बारी आई हमारी तीसरी बहन की शादी की। तो क्या हुआ था कि कोविड से पहले ही ना इसके
लिए लड़का देखा जा रहा था 2 साल पहले से ही, लेकिन कहीं पर भी ना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद आ गया कोरोना, तो 2 साल पहले से देखा जा रहा था और फिर 2 साल कोविड के हो गए थे, तो उस चक्कर में ना 4 साल हो गए थे लड़का देखते देखते। और हमारे घर वाले भी ना बहुत ज्यादा अथक हो गए थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। और इधर हमारे जो देवर जी थे ना छोटे वाले, तो वो भी शादी के लिए होते जा रहे थे, तो इसलिए ना फिर हमारे मायके से सभी लोग आए कोरोना टाइम पे। और फिर बोला था कि आप ही हमारी इस बेटी को ले लीजिए, शादी तो हमें करनी है, आप भी अपने लड़के की शादी करोगे और हम भी अपनी बेटी की शादी करेंगे। और हमारे ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक ही बार में हाँ कर दिया, क्योंकि फिर बहन की भी एज हो रही थी। और हमारे यहाँ गाँव में ठाकुरों में थोड़ा सा ये माना जाता है कि कम एज में ही शादी कर दी जाती है, अगर लड़की 20 से क्रॉस कर गई ना तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो फिर इसलिए ना घर वालों के सपोर्ट से, प्यार से, फिर मेरी छोटी बहन की भी शादी इसी वाले घर में हो गई। और इस तरीके से हम तीनों बहनों की शादी हो गई इस वाले घर में। दीदी की शादी हुई 2010 में, मेरी शादी हुई 2012 में, और फिर बहन की शादी हुई 2020 में। इस तरीके से तीनों बहनें बहुत ही हंसी खुशी के साथ रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कभी होता नहीं है क्योंकि सारे बच्चे अपने ही हैं। और अब हम तीनों बहनों के 7 बच्चे हैं, दीदी पे 3 बेटियां हैं, मुझ पर 2 बेटे हैं, और अब छोटी वाली बहन पे भी भगवान की कृपा से 2 बेटे हैं। सास ससुर सब परिवार एकदम अच्छे से है। अब छोटे वाले देवर जी की बात चल रही है, अब देखते हैं कि उनकी शादी अब कहाँ से होगी ये थी स्टोरी हमारे तीनों बहनों की इस घर में आने की। एक ही ससुराल है हम तीनों बहनों का। आप लोगों के ढेर सारे कमेंट आ रहे थे इतने टाइम से, तो मैं दीदी से बोल रही थी कि दीदी एक दिन बैठ के ना चलो वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ना बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, सभी को रिप्लाई देना इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चलिए एक बार बहनों से भी पूछ लेते हैं कि वो ससुराल में खुश है या फिर नहीं। अगर ये खुश नहीं होती तो मैं नहीं आती, और मैं खुश नहीं होती तो वो नहीं आती बताओ कैसा ससुराल है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मतलब सास ससुर मतलब इतने अच्छे हैं कि हम लोगों को लगता ही नहीं है कि ये हमारे ससुर हैं। मेरी वीडियोस पर तो कभी कभी कमेंट भी आ जाते हैं कि आप बस वीडियोस बनाती रहती हो और आप बस बातें बनाती रहती हो, आपका सारा काम सासू माँ करती हैं। तो देखिए कोई उन पर जबरदस्ती नहीं है, ना मैं उन्हें फोर्स करती, लेकिन उन्होंने ना स्टार्टिंग से ही मतलब तीनों को बेटी की तरह ट्रीट किया है। मेरी ताई सासू माँ हैं, वो भी एजेड है, लेकिन वो भी आज की डेट में भी सारा काम करती हैं। मतलब अगर कोई भी काम उनको दिख जाए ना तो वो मना नहीं करती कि ये बउआ का काम है तो वही करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इस तरीके से ये हमारी स्टोरी है इस घर में आने की। ये हमारे मायके वालों की कोई भी मजबूरी नहीं है। जैसे कि 1-2 कमेंट ऐसे भी आए कि क्या मजबूरी रही आपके मायके वालों की जो आप तीनों लोग एक ही घर में हैं। तो कोई भी मजबूरी नहीं है, हम लोग हंसी खुशी इस घर में आए हैं और अच्छे से रह रहे हैं। और पूरे गांव में हम लोगों का नाम भी है कि उनके यहाँ की बहुएं इतनी अच्छी हैं, और सब कहते भी हैं कि अपने यहाँ की अगर कोई लड़की हो तो बता देना, हम अपने यहाँ शादी कर लेंगे। तो इस तरीके से तो ठीक है, फिर होप करती हूँ कि आपको आपके कमेंट्सों का रिप्लाई मिल गया होगा। अब अगर कोई भी मुझे कमेंट करेगा ना तो मैं इसी वीडियो की लिंक वहाँ पे ऐड कर दिया करूंगी, तो आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई वहाँ पे मिल जाया करेगा। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।